नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण चैनल पे। दोस्तों, आज हम बिहार से रिलेटेड जो इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उसमें आज कुछ क्वेश्चंस को जो है इसमें देखेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि चिरान जो है ये इतिहास काल में प्रसिद्ध था, यानी ये किस में प्रसिद्ध था। देखिए, चिरान जो थे पुराना पाषाण काल में जो भी प्रसिद्ध था, ये हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ये इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे जो है बिहार के जो सिटी है, जैसे राजगीर है, वैशाली है, ये भी इसमें कंसीडर होते हैं। सोनपुर में भी ये हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें किस क्वेश्चन में बिहार के लिए टिकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये ऋग्वेद में किया गया था। इसको देख पा रहे हैं, ऋग्वेद में किया गया है जी। इसमें आर्य पूरे के बिहार के क्षेत्र में सब संस्कृति के विकास है, इसका प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए टिकट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, हम 30 क्वेश्चन का इसमें कंसिडर करेंगे। देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, आर्यों का विचार सदा नीरा नदी के तट पर लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका प्रमाण जो है शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व में आर्यों का सदा नीरा नदी के पास हुआ था। ऐसा प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की रचना लगभग 800 ईसा पूर्व में हुई थी। इन शतपथ ब्राह्मण के जो ग्रंथ है, इसकी रचना भी जो है 800 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मिथिला की स्थापना किसने की थी। तो ये सभी जानते होंगे, जैसे मिथिला की जो स्थापना है ये मिथि जनक विदेह जी ने किया था जी। इसमें विदेह राज्य का भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग राज्य की आरंभिक जो है राजधानी कहाँ थी। जो अंग राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, हमारा पाँचवा क्वेश्चन है। तो अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थवेद में मिलता है, जहाँ अधिकांश गैर आर्य निवास करते थे। आरंभिक दौर में इसकी राजधानी मालिनी थी, लेकिन बाद में इसकी राजा नदी के नाम पर इसे चंपा चंपाती कर दिया गया। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक में जो पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा मालिनी। बाद में चंपा चंपाती कर दिया गया था इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, ये महावीर स्वामी किस कुल वंश के थे। तो जैसे सभी जानते होंगे, इसमें जो है कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी इसका ई एकदम सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मैं आपको बताऊंगा। यानी इसका 6 का ई आंसर सही है। इसके जो लिस्सी राज्य की राजधानी वैशाली की पहचान वसाट नामक गाँव में हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधु नाम से प्रसिद्ध कौन थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आम्रपाली। ये कौन थी इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि वजीर संघ के अंतर्गत वैशाली नरवधु के पद पर एक प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली थी। जो एक नर्तकी थी, उसका नाम आम्रपाली था, और इसी को वैशाली के आम्रपाली को प्रतिनिधि को ही ये जो नियुक्ति की गई थी, अतः यह वैशाली के नरवधु के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसका संबंध मगध बिंबिसार से था, बिंबिसार थे उनसे था इसका संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य में वाक्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है।
ये मगध के लोगों के लिए किया गया है। गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। ये महाभारत में भी इसका उल्लेख मिला हुआ है। तो इसका जो है ये ऑप्शन सही होगा 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बृहदत्त के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बृहदत्त जो है, सबसे पहले बृहदत्त के बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि बृहदत्त का अंतिम शासक ऋकुंजय था, जिसको उसके मंत्री पुलकित ने मारकर अपने खुद को राजा बना दिया था। तो इसमें जो मौका हम देखें तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। इसमें गिरिवध नहीं, पटना भी नहीं था। अगला देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। इनमें से किस राजा ने अंग को मगध में मिला लिया था? ये बिंबिसार थे। मगध सम्राट बिंबिसार ने मगध में उत्कर्ष का कारण प्राप्त किया और शत्रुता प्रवृत्ति के त्याग पर बल दिया था इसने, और बाद में इसने ही मगध को अंग के साथ मिला लिया था शस्त्र समाप्त करके। यानी 10 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 11वां क्वेश्चन जो मगध की राजधानी राजगिरी के निर्माण कैसे किस वास्तुकार को जाता है? तो ये जो है महोगोविंद को जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगध की राजधानी राजगिरी के निर्माण का चित्र महोगोविंद के नामक वास्तुकार को जाता है। या बिंबिसार के दरबार में रहता था। ये बिंबिसार जो मगध सम्राट थे उनके दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी? 12। ये मगध और लिच्छवी के संघर्ष में इनका जो है मृत्यु हो गया था, जो कि 12 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13। जो क्वेश्चन है, मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसमें जैसे हम चेक करें तो इसमें तो कोई ऑप्शन सी नहीं दिया हुआ है। हालांकि अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में उदयभद्र या उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। प्रथम शासक पूछा है कौन था? तो इसका ई ऑप्शन एक से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? 14। तो ये आपका नाग दशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। इसका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाया था? तो ये ऑप्शन होगा महापद्म नंद ने। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। महापद्म नंद ने 344 ईस्वी में नंद वंश की स्थापना की थी। 344 ईस्वी में नंद स्थापना भी की थी। और महापद्म नंद का सबसे प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। इसका इतनी इम्पोर्टेंस है। जैसे इसमें जिनकी मूर्ति भी उठा लाया था और इसमें नंद वंश की स्थापना भी किया था 344 ईसा पूर्व। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण अभियान था वो कलिंग विजय था। ये इम्पोर्टेंट उसके तथ्य इसके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। किस अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है? 16। तो ये आपका भाभरू अभिलेख में मिलता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात जो है उत्तराधिकारी के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और लगभग 400 वर्ष तक लगभग चलता रहा। अंततः अशोक ने 269 ईस्वी में सम्राट बना था। भाभरू अभिलेख अशोक के मगध राजा होने का प्रमाण मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17।
अशोक शिलालेखों में कौन सी भाषा या लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें जो है जो हम चेक तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हैं और बहुत सारे ऐसे कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें अशोक के अभिलेखों के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया ताकि जनता पढ़ने में आसानी हो। यानी जो इसका ई ऑप्शन सही है, यानी एक से अधिक इसका जो है आंसर है, तो एक ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो ये 247 ईसा पूर्व में किया गया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा 18 का। इसके बारे में हम कुछ तथ्य बताएं। तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म के व्यापक पैमाने पर संरक्षण प्रदान किया था तथा तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन जो है 247 पूर्व में कराया था। ये अशोक ने ही कराया था, क्योंकि याद रख किसने कराया था, तो ये अशोक ने कराया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका जैन धर्म से है कला सूत्र, ये इसका इंग्लिश का ये सही है। चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था? तो ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। जैसे कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। मैं इस बारे में कुछ आपको बताऊंगा। एक स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र 3री शताब्दी के प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया तथा 500 ईसा पूर्व में देवरादि थोमासरम की जो है थोमासरमन की अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात में भी जो है दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया था। ये इस बार में ये जो है ये तीसरी था और इसमें ये दूसरे जैन सभा आयोजन का किया गया था। ये दोनों याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं ये गौतम बुद्ध के जन्म कपिलवस्तु शाक्त क्षत्रिय जाति में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। उनके माता का नाम महामाया था, पिता का नाम कुदुधन था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अष्टांगी मार्ग का जो है प्रवर्तक कौन थे? तो ये महात्मा बुद्ध ने किया था अष्टांगी मार्ग का। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध के 4 आर्य तत्व बताए गए तथा अष्टांगी मार्ग का प्रवर्तन किया। जी इसका ऑप्शन जो है आपको सी सही हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 23 क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली जिले में हुआ था, जो कि बिहार में अभी प्रेजेंट है, वैशाली जिला 23। इसके बारे में कुछ बता। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी 583 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संगीति का जो अध्यक्ष था ये सबकामी था। इस संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम देख लेते हैं। तो द्वितीय विक्रमादित्य के रामगुप्त की हत्या करके अपनी पत्नी दुर्वासनी से दूसरी पत्नी दुर्वासनी से विवाह करके विवाह किया था और उसी के शासनकाल में जो है ये फाहियान भारत में आया था। तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध रचनाओं में 16 महाचंद्रों के अलावा कितने कन्नड़ा की चर्चा मिलती है? तो 25 में क्वेश्चन है। तो ये 10 गणराज्यों की जो है चर्चा मिलती है, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विशाल राज्यों का उदय हुआ था। तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार है। प्राचीन जो अंग राज्यों का वर्तमान में जो देखा जाए तो बिहार के मुंगेर, भागलपुर एवं बांका जिले तक विस्तृत था। एक ही राजधानी चंपा भागलपुर के समीप थी। तो इसमें देखा जाए तो एक से अधिक आपको आंसर हो रहा है। इसका 26 का ई ऑप्शन सही होगा, यानी भागलपुर तक भी था, बांका तक भी था। तो ये जो है दो
तो ये एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शाहजहाँ ने भारत का भ्रमण कब किया था, 27 क्वेश्चन। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आया था, जो कि 405 से 411 ईस्वी के बीच आया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही है, 27 के बी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसे आया था, याद रखेंगे। 28 में बिहार शरीफ पर कब अधिकार प्राप्त किया था, 28। तो ये सी इसका ऑप्शन सही है, 1225 में इसने किया था, 1225 में किया था इसने। ये में दिल्ली की गद्दी पर 1210 में बैठा था और 1225 में बिहार शरीफ में बाढ़ के क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 29 क्वेश्चन जो है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ में थी, और इस राज्य की तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा था। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 के डी हो जाएगा, 29 के डी, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो ये इनके बचपन का जो नाम था ये फरीद खां था, जो कि 30 का ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में आपको कुछ बताएं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, इसके पिता का जो नाम था हसन खां सूर था। ये दो बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका जो है 1858 में किया गया था, यानी 31 का जो है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके बारे में हम कुछ देखें तो अमर सिंह ने जुलाई 1858 में शाहबाद पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा इसी समय जगदीशपुर के एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना किया। इस सरकार का जो प्रधान था वो हरिकिशन सिंह था, ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। ये जुलाई 1858 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुकदमे के तहत बिहार में बहावियों का दमन किया गया था। तो ये बहावी मुकदमा के तहत किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। तो ये आपको बिहार में बहावी आंदोलन का दमन भी अक्टूबर 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चालकी ने अपने जीवन का कब समाप्त किया था, जीवन कब समाप्त कर लिया था, 33। तो ये 1908 में इन्होंने मई 1908 में किया था। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट देखें तो चालकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जिसकी किया था इन्होंने, और मोकामा जाते हुए किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34। अगला जो क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता नामक संगठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में इसकी गठन किया था, यानी इसका जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन सही है, सरकार के विरुद्ध कार्यों को बाधा पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो ये आपका 7 था, जो कि सी ऑप्शन सही होगा, 35 का सी ऑप्शन सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को जो है पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने छात्रों 7 थी। इसी स्मृति में जो है पटना में सही स्मारक बनवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36। छुरा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छुरा नागपुर कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता के विरोध करते हुए
1820 से 1836 तक आंदोलन किया। ये आंदोलन रांची, भूमि, हजारीबाग आदि राज्यों में चला। 36 का बी यानी 1820 से 1836 बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। 1774 के तहत बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो आज के 37 क्वेश्चन ही हैं, जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस क्या है।